तो दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल नोटपोड में स्वागत है। तो आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का होम साइंस का जो ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर आया सीबीएसई के द्वारा सेकंड टर्म का, वो आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में हम आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखाएंगे, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा और कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको पता है कि टाइम जो हो गया पेपर का वो हो गया है 2 घंटे, और ये जो होम साइंस का पेपर है इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 35। इसके सामान्य निर्देश देख लीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में विभाजित है, ए, बी और सी। ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन ए जो हो गया आपका वो 14 मार्क्स का हो गया। सेक्शन बी जो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 10 तक है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन बी आपका 9 मार्क्स का हो गया। सेक्शन सी जो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 13 है, उसमें सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, यानी कि सेक्शन सी आपका 12 मार्क्स का हो गया। ठीक है। तो जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल 35 मार्क्स होंगे। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में क्या है, इंटरनल चॉइस दी हुई है कि आप या तो ये कीजिए या फिर आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। सेक्शन ए देख लीजिए। जॉन एक कॉलेज हॉस्टल में रहने जा रहा है, उसे कपड़ों की देखभाल और संग्रह करने की 4 सावधानियों के बारे में समझाएं। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक सावधानी अगर आप लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स मिलेंगे। ऐसी तरीके से अगर आपने चारों लिख दी सावधानी तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्वस्थता और स्वास्थ्य कल्याण के पैमाने पर उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में कौन से 4 गुण सामान्य रूप से पाए जाते हैं। सेम चीज़ है, इसमें भी एक गुण लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, और पूरे लिख देंगे चारों तो 2 मार्क्स। जब आंसर की मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन समझा दूंगा। अभी बस आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मयंक के माता पिता को बच्चे के पालन पोषण में स्नेहोन्मुखी अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए आप कौन से 4 तरीके सुझाएंगे। या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, अथवा आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रीति अभी 1 सप्ताह पहले ही नई माँ बनी है, उसे जन्म से लेकर 6 माह तक की आयु के बच्चे के क्रियात्मक विकास का क्रम समझाइए। ठीक है। आपको इन दोनों में से जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित का कारण बताइए। क, शिशु को जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना चाहिए। ख, ऊर्जा के अतिरिक्त 1 वर्ष तक के बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और लौह तत्व अवश्य मिलने चाहिए। ठीक है। इन दोनों का आपको कारण बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दे रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, यदि छोटे बच्चे में पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त तरीके से नहीं हुई हो तो उन्हें पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हो सकते हैं। उन 4 महत्वपूर्ण रोगों को सूचीबद्ध करें जो बचपन में पोषक तत्वों की कमी से हो सकते हैं। या तो आप ये क्वेश्चन कीजिए अगर आपको आता है तो, अथवा आप क्या कर सकते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, अच्छा स्वास्थ्य एवं स्वस्थता पूरी तरह से अच्छे पोषण पर ही निर्भर नहीं है। वास्तव में बच्चों को विभिन्न रोगों से बचाने में टीकाकरण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 9 महीने तक के बच्चों को दिए जाने वाले 4 महत्वपूर्ण टीकों के पूरे नाम सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है। जो आपको इसमें से आसान लगे वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, नदीम पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए एक रेडीमेड परिधान स्टोर खोलने की योजना बना रहा है। इस आयु वर्ग के लिए बच्चों कपड़ों को का चयन करते समय उसे किन 4 विशेषताओं पर विचार करना चाहिए। ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपकी बहन 7 माह के शिशु की माँ है, उसे 2 उपयुक्त पूरक आहार सुझाइए। पूरक आहार के लिए 2 महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का उल्लेख करें जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेक्शन ही खत्म होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, आराम से देख लीजिए। ठीक है। सेक्शन ए है, क्वेश्चन 1, 2, 3 और ये क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 उसमें भी चॉइस दे रखी है, फिर क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। फिर आता है सेक्शन बी। 8th क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है। 8th क्वेश्चन क्या है,
बचत की गई धन की राशि का निवेश बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हो सके। विवेकपूर्ण निवेश के 6 प्रमुख सिद्धांतों की संक्षेप में व्याख्या करने। तो आपको व्याख्या करना है अच्छे से, अथवा अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पड़ोसी अपने घर से सटी जमीन खरीदने के लिए पैसा उधार लेना चाहते हैं। क्रेडिट ऋण सुविधा के किन्हीं 2 स्रोतों के बारे में बताइए। उन्हें क्रेडिट के 4 सी के बारे में अवगत करवाइए जिनका उपयोग आमतौर पर उधार देने वाले बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा क्रेडिट देने का निर्णय के लिए किया जाता है। ठीक है, आप इन दोनों में से आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इसकी जो आंसर की है मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप चिंता मत कीजिए, आप अभी क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 9 है, विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चों के लिए कपड़ों का चयन उनकी क्षमता के अनुसार किया जाना चाहिए। इस कथन के समर्थन में शारीरिक अक्षम बच्चों के वस्त्रों की 6 विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन यानी सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, शालिनी को अपनी नई नौकरी से प्रथम वेतन प्राप्त हुआ है। आय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उसे बजट का अर्थ समझाइए। एक अच्छा बजट बनाने के लिए 5 मुख्य चरणों का उल्लेख करके उसका मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए सेक्शन बी के। क्वेश्चन 8 था जिसमें चॉइस दी है, क्वेश्चन 9 और 10। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी। क्वेश्चन 11 है, स्वस्थता के समग्र दृष्टिकोण का वर्णन करते हुए एक रेखाचित्र द्वारा स्वस्थ जीवन शैली के 8 आयामों को दर्शाइए। रेखाचित्र के द्वारा दर्शाना है। और अगर कोई दृष्टिबाधित परीक्षार्थी है उसके लिए क्या है, रेखाचित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल स्वास्थ्य कल्याण के 8 आयामों को लिखें और संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो उनको रेखाचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस जो स्वास्थ्य कल्याण के 8 आयाम हैं उनको लिख दीजिए और उसका वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। फिर है क्वेश्चन 12, कार्तिक के सूती पैंट पर तेल के धब्बे, कुछ धब्बे हैं। ठीक है, क क्या है, दाग हटाने के लिए उसे कोई 2 उपयुक्त दाग हटाने वाले साधन अभिकर्मक सुझाइए। ख, उसे 4 सामान्य विचार भी बताइए जिनका ध्यान उसे इन दागों को हटाते समय रखना चाहिए। ग, एक रेडीमेड काली पैंट के देखभाल लेबल पर ब्लीच ना करें तथा छाया में सुखाएं के निर्देशों को दर्शाने के लिए उपयुक्त चिन्ह बनाइए। ठीक है, अगर कोई दृष्टिबाधित बच्चा है तो क्या करेगा, जो भाग ख ग है इसमें ग, उसके स्थान पर वो क्या कर सकता है, दाग धब्बे हटाने की कोई 2 तकनीक के बारे में बता सकता है। ठीक है, ऐसे भी इस क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है, अगर आपको एक क्वेश्चन में नहीं आ रहा है तो आप इसका ये वाला जो पार्ट है वो कर सकते हैं। सविता अपने ऊनी कालीन को ड्राई क्लीन करवाना चाहती है ताकि उस पर जमा ग्रीस को साफ किया जा सके। क पार्ट में क्या है, ड्राई क्लीनिंग के लिए उसे सर्वाधिक रूप से उपयोग किए जाने वाले 2 विलायकों के नाम बताइए। ख, उसे ड्राई क्लीन प्रक्रिया को संक्षेप में समझाइए। ग, एक फर कोट के देखभाल लेबल पर इस्त्री ना करें, ठंडे जल का प्रयोग करें के निर्देशों को दर्शाने के लिए उपयुक्त चिन्ह बनाइए। फिर से अगर यहाँ पे कोई दृष्टिबाधित छात्र देख रहा है ये वीडियो तो ध्यान देखिए अगर आपको कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यह भाग ग जो है उसके स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, धुलाई की किन्हीं 2 विधियों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फिर ये आता है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, 8 वर्षीय सलोनी विभिन्न आकारों की वस्तुओं को क्रम में आसानी से व्यवस्थित कर सकती है। पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की इस अवस्था को पहचानिए। इस अवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखिए, समझाइए। ठीक है, होप आपने जो पेपर देख लिया होगा, आप एक बार सेक्शन सी दोबारा देख लीजिए। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दे रखा है, इसमें पार्ट्स हैं और दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी यहाँ पे अलग अलग से दे रखा है, तो आप इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 12 था, ये क्वेश्चन 12 है इंग्लिश मीडियम का। फिर आता है ये क्वेश्चन 13। ठीक है, तो होप आपने जो पूरा पेपर है वो देख लिया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस पेपर की ऑफिशियल आंसर की तरफ। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको पेपर दिखाया उसी की ऑफिशियल आंसर की है, लेकिन ये जो ऑफिशियल आंसर की है सीबीएसई, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो आंसर दिए हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो आंसर्स हैं इनको पढ़ के समझ सकें,
अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम इसको ट्रांसलेट करके आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि इस देखिए पूरा पेपर का जो आंसर किया है आप देख लीजिए एक बार, सारा इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको इसके आंसर जो है वो पता चल सके। तो अगर कोई हिंदी में आंसर की आती है तो मैं भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो कोई आंसर की नहीं आई है। यही एक अकेली आंसर की है जो सजेस्टिव आंसर है, और ये पूरा इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। फिर भी आप देख लीजिए क्वेश्चन 1 के आंसर्स। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप ध्यान रखिए, 4 पॉइंट लिखने थे आपको, 1 पॉइंट का आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। 4 पॉइंट्स अगर आप सही लिख देते तो आपको टोटल 2 मार्क्स। उसी तरीके से क्वेश्चन 2 में भी देख लीजिए, 4 पॉइंट्स लिखने थे, 1 पॉइंट्स का हाफ और 4 पॉइंट्स के टोटल 2 मार्क्स। क्वेश्चन 3 में भी सेम चीज़ है, 1 पॉइंट का हाफ मार्क्स और 4 अगर आपने पॉइंट सही लिख दिए तो आपको टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए ये सब पॉइंट्स है, इनमें से आप ज़रूरी नहीं है कि यही पॉइंट लिखें, आप कोई अलग भी पॉइंट लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे पॉइंट लिख रखे हैं, इसमें से आपको कोई 4 ही करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखिए। आपको जो पॉइंट्स लगे आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसमें चॉइस दी थी, इसमें से आपको कोई 4 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। सेम चीज़ है, 1 पॉइंट का हाफ मार्क्स और 4 पॉइंट के 2 मार्क्स। फिर फोर्थ जो पार्ट था जिसमें रीज़न बताना था, उसमें ए और बी पार्ट थे, ए का 1 मार्क्स और बी का 1 मार्क्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5 में देख लीजिए, कोई 4 लिखने थे आपको, हर पॉइंट का हाफ मार्क्स और टोटल 2 मार्क्स। और आपको चॉइस दे रखी थी इसमें, कुछ टीकों के आपके नाम लिखने थे, पूरे नाम लिखने थे, तो आप यहाँ देख लीजिए किस तरीके से है, ठीक है। 4 टीकों के आपको नाम लिखने थे, 1 टीके का अगर आपने सही नाम लिखा तो हाफ मार्क्स, चारों के लिख दिए तो पूरे 2 मार्क्स, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। क्वेश्चन 6 में भी सेम है, हाफ इंटू 4 यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 देख लीजिए, 1 और 1 मार्क्स का, ठीक है। फूड एग्जाम्पल दे रखे वो आपको 1 मार्क्स का था, इनमें से आपको कोई 2 लिखने थे, ठीक है। और गाइडलाइंस जो है उसमें से भी आपको कोई 2 लिखने थे। यहीं पे सेक्शन ए खत्म और आता है सेक्शन बी। इसमें आपको कोई 6 चीज़ें लिखनी थी, एक चीज़ का हाफ मार्क्स, तो 6 चीज़ का टोटल 3 मार्क्स। यहाँ लिख भी रखा है कोई 6, एनी 6, या फिर आपके पास चॉइस है, इसमें से आप कोई 2 लिखते तो आपको 2 मार्क्स मिलते, ठीक है। आप देख लीजिए किस तरीके से। 4C का क्रेडिट का सिस्टम जो है वो आपका 2 मार्क्स का था, और जो मेन सोर्स है क्रेडिट फैसिलिटी के वो आपका 1 मार्क्स का था, इसमें से आपको कोई 2 लिखने थे, ठीक है। तो बस आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखिए और एक बार आंसर आराम से पढ़ लीजिए। ये CBSE ने एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखे हैं ताकि आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। लेकिन आपको जितना क्वेश्चन पेपर में बोला गया है उतना ही लिखना है, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि 2 घंटे का ही पेपर है। अगर आपने ज़्यादा पॉइंट्स लिखने में टाइम वेस्ट कर दिए तो फिर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। क्वेश्चन 10 देख लीजिए किस तरीके से है, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी, क्वेश्चन 11 देख लीजिए। सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के थे, देख लीजिए आप ध्यान से। हेल्दी लाइफस्टाइल के आपको डायमेंशन, ठीक है, इसमें दे रखे हैं, सोशल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है। ये 8 है, इसमें से आप 8 ही करने थे, ठीक है। और इस तरीके से आपको बनाना भी था, मैंने आपको बताया था। दृष्टिबाधित जो छात्र हैं उनके लिए अलग क्वेश्चन दे रखा था, उनको बस लिखना था, बनाना नहीं था, लेकिन आपको इस तरीके से बना के दिखाना था, ठीक है। फिर क्वेश्चन 12 देख लीजिए, जिसमें 3 पार्ट्स थे, ए बी और सी। ए पार्ट 1 नंबर का, बी पार्ट 2 नंबर का, और सी पार्ट जो था जिसमें आपको चित्र बना के दिखाना था वो 1 मार्क्स का। देख लीजिए किस तरीके से है।
और जो दृष्टिबाधित छात्र थे उनको चित्र के जगह पे क्या करना था, दाग हटाने की कुछ विधियाँ बतानी थी, जिसमें क्या है स्क्रैपिंग हो गया, डिपिंग हो गया, स्पॉन्जिंग हो गया या फिर ड्रॉप मेथड। इनमें से आपको कोई दो लिखने थे। ठीक है, आप इसका देख लीजिए एक बार ध्यान से वापस। ठीक है, फिर उसी का जो लास्ट क्वेश्चन आता है, आप एक बार ये देख लीजिए, उसी की चॉइस है शायद ये, हाँ उसी क्वेश्चन में चॉइस भी थी, जिसमें इस्त्री करते समय आपको कुछ बनाना था डायग्राम टाइप, वो आप देख लीजिए किस तरीके से है। आपको बताना था कोल्ड वाटर का यूज़ करने के लिए और डू नॉट आयरन, ये सब जो क्वेश्चंस में लिखे थे। और अगर आप दृष्टिबाधित छात्र हैं तो आपको धोने के दो मेथड, दो विधि बतानी थी। तो देख लीजिए क्या क्या लिख रखा है इधर। फ्रिक्शन वॉशिंग, नीडिंग एंड स्क्वीजिंग, सक्शन, वॉशिंग बाय मशीन्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप बिल्कुल यही लिखे, लेकिन आप जो भी लिख रहे हो सही होना चाहिए, एनसीईआरटी के हिसाब से होना चाहिए, तभी आपको टीचर जो है पूरे मार्क्स देगा। क्वेश्चन 13 देख लीजिए किस तरीके से है। जो ऑपरेशनल स्टेज है वो बताना था, उसका 1 मार्क्स, और फिर उसको अच्छी तरीके से अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके स्टेज को तो आपके 3 मार्क्स, यानी कि टोटल 4 मार्क्स है। यहीं पे देख लीजिए आप एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। होप कि आपने जो पूरा पेपर है, जो आंसर है, आराम से देख लिए होंगे। आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा, हम आपको पॉइंट बता देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।